ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय में एक बात कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यद्यपि ये पूर्व का श्लोक है, पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, उन पर मैं कृपा करता हूँ। किसी ने कहा, महाराज कैसी कृपा करते हो, क्या कृपा करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उन पर कृपा करता हूँ और उनको ज्ञान वैराग भक्ति देता हूँ। वैराग्य के द्वारा ये विषयों में दोष दृष्टि कर लेते हैं और दोष दृष्टि करने वाला जब शास्त्र का चिंतन करता है, शास्त्र का श्रवण करता है, जैसे गीता शास्त्र है, भागवत शास्त्र है, रामायण है, जब ऐसे ग्रंथों का, उपनिषद का जब श्रवण करता है तो उसे विषयों में जो दोष दृष्टि देखी वो अदृढ़ वैराग्य है। पर शास्त्र जब श्रवण करता है तो उसके अंदर दृढ़ वैराग्य हो जाता है और दृढ़ वैराग्य के द्वारा वो उन विषयों में मिथ्यात्व दृष्टि को देखने लगता है। उसे लगता है कि शुरुआत में लगता है कई बार अच्छे कर्म करते हैं, नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं और बाद में जब नतीजा नहीं निकला तो उन लोगों के प्रति दोष दृष्टि कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। बाद में जब वही आदमी सुधर जाता है या अनुकूल हो जाता है तो दोष दृष्टि की जगह गुण दृष्टि भी हो जाती है, तो पुनः प्रवृत्ति संभव हो जाती है, पुनः प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। पर शास्त्र का श्रवण करके जब ये बात निश्चय की जाती है, जैसे अच्छा मित्र है, बहुत अच्छी बात है, जब उसमें कुछ दुर्गुण आ जाता है जब हमारा वो नुकसान करता है, तब उसके पर दोष दृष्टि हो जाती है। पर जब ये पता लगता है चाहे अच्छा हो और चाहे वो गलत क्यों ना हो, पर इस संसार में स्थायी कुछ नहीं है। करना खाना अपने हाथ का है, आप कमाओगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। चाहे जितने मित्र क्यों ना बने रहें, पर आपके शरीर में जो दुख आदि है, रोग आदि है, उसका कष्ट आपको सहना पड़ेगा। अगला आदमी केवल सहानुभूति ही दे सकता है, ना कि दर्द बता सकता है। और चाहे अच्छे हों चाहे गंदे लोग हों, संगी संगाती सबको छोड़ के जाना है। तो फिर क्या होता है, इस समय वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो होता है मिथ्यात्व दृष्टि को लेकर के वैराग्य होता है। ये वैराग्य पर वैराग्य कहा जाता है। जैसे इस संसार के जो धनपुत्र स्त्री आदि हैं,
हाँ, इन्हों को अनुभव करके देख लिया ये दुख रूप में, चलो स्वर्ग में चलते हैं। पर स्वर्ग में भी छीणे पुणे मर्तलोके विशंति, मृतलोक में जाना पड़ेगा पुनः वहाँ से गिर करके। तो फिर स्वर्ग जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जब गिरना ही पड़ेगा तो अच्छा है यहीं रहें, यहीं का जीवन स्वर्ग में बना लें। अच्छा भगवान का स्मरण करें, भजन करें तो भक्ति मिलेगी। भक्ति के मिलने से मुक्ति हो जाती है, भगवान में लीन हो जाता है और भगवान के लोक को चला जाता है। न सा पुनरावर्तते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे भगवान का लोक है वैकुंठ धाम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त के ऊपर कृपा करता हूँ, पहले दोष दृष्टि करा करके विषयों से निवृत्ति करा देता हूँ, फिर मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय लेकर के ये उसको ज्ञान करा देते हैं कि गंदे तो हमारे अनुकूल नहीं हैं पर अच्छे भी हैं, वो भी हमारा कितना साथ देवेंगे। मृत्यु के समय न कोई अच्छा साथ निभा पाता है, न कोई गंदा वाला, हाँ गंदे आचरण वाला यदि कोई है और उसके साथ तुम्हारा संयोग है, आपको रहना पड़ रहा है, तो आपको लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं। पर अच्छे वाले भी किसी काम के नहीं हैं। मृत्यु की दृष्टि को मद्देनज़र रख करके देखें तो दोनों ही छूट जाते हैं और दोनों को ही छोड़ करके ये जीव पलायन कर जाता है। भगवान कृपा करते हैं उन भक्तों के ऊपर जो भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं और उन्हें पर वैराग्य प्राप्त करा देते हैं। पर वैराग्य के लिए कहा आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुना मां मुपेत तू कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सारे के सारे भोग पदार्थ लोक लोकांतर आने और जाने वाले हैं। जैसे बहुत पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति हुई और छीणे पुण्य क्षीण हो गया, नष्ट हो गया तो मृत्युलोके विशंति, पुनः मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। ऐसा भगवान ने कहा जब आना ही पड़ता है तो स्वर्ग भी आने और जाने वाला हो गया। जैसे मृत्युलोक में हम जन्म हुआ तो आ गए, मृत्यु हो गई तो चले गए, ऐसे ही वो आने और जाने वाला लोक स्वर्ग भी है और ये भी है। यहाँ से लेकर के स्वर्ग आदि समस्त लोग आवागमन वाले हैं। ऐसा समझ करके ये साधक, ये भगवान की भक्ति करने वाला सदा भगवान की भक्ति में मन लगाता है और भगवान की कृपा से उसे कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यदि कैवल्य निर्वाण नहीं हो पाए तो भगवान की सारूप मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सारूप मुक्ति के अंतर्गत भगवान के जैसे होकर के भगवान के लोक में रहने को मिलेगा। वहाँ कभी दुख नहीं प्राप्त होता, वहाँ जरा मरण का प्रवेश नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु जब इस समस्त सृष्टि का उपसंहार करके और जब वो अपने आप में निर्गुण निराकार होते हैं तो वहाँ रहने वाले अपने समस्त भक्तों को, जो कि सभी भक्त चतुर्भुज विग्रह में वहाँ विराजमान रहते हैं और शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए होते हैं, परम सौम्य होते हैं, ये सारे के सारे भगवान श्री हरि के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। और ये जब महाप्रलय आता है तो जब भगवान निराकार होते हैं तो उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके कैवल्य निर्वाण प्राप्त करा देते हैं, मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ऐसे अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उन पर मैं कृपा करता हूँ। और जिनको लोक लोकांतर में जाना है, भगवान के लोक में जाने की इच्छा है, उन्हें तो भगवान के लोक की प्राप्ति भगवान करा देते हैं। पर जिन्हें लोक लोकांतर की इच्छा नहीं है, यहाँ निष्काम हो गए हैं और आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुना मां मुपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते,
जितने भी लोकांतर हैं भगवान को छोड़ करके सब आने और जाने वाले हैं। इसलिए समझदार विवेकी भक्त लोग समस्त साधन भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, उनकी भक्ति के लिए करते हैं, न कि विषय पदार्थ की प्राप्ति के लिए। विषय पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं करते, भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान की मुझे प्राप्ति हो जाए। भगवान की भक्ति करने वालों को यदि जीते जी भगवान की प्राप्ति, भगवान में लीन होने का मौका नहीं मिलता है तो भगवान का लोक मिल जाता है और वहाँ जा कर के फिर वो भगवान में लीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब तक वो भगवान के लोक में रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, कोई दुख तकलीफ नहीं है, जरा मरण का भय नहीं है, कोई रोग दोष नहीं है और आनंद से रहते हैं। और भगवान के केवल निर्वाण को प्राप्त होने पर निराकार जब भगवान होते हैं तो ये भी निराकार हो जाते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई वहाँ नहीं जाना चाहता तो फिर मैं उनके अंदर इसी मृत्यु लोक में जब उनका चित्त परम निर्मल हो जाता है तो हमारा जो अंतर्यामी स्वरूप है जो समस्त जगत का आधार है, जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है। वेदवादी इसी को ब्रह्म बोलते हैं, शैव इसी को शिव बोलते हैं और गीता इसी को आत्मा करके बोल रही है। तो उस अंतर्यामी आत्मा में उसे विश्रांति लाभ प्राप्त हो जाता है हमारी कृपा से। किसी ने कहा महाराज आप कैसे कृपा करते हो, हमें भी बताओ महाराज। तो कहते हैं उन निरंतर मेरे साधन भजन में प्रेम पूर्वक जो लगे हुए हैं, हमारा भजन करते हैं जो लोग, जो भक्त लोग, तो प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को ये जो तत्व ज्ञान है जिसके द्वारा पर आत्मा की उपलब्धि होती है, प्राप्ति हो जाती है, जो कि बुद्धि देश का साक्षी के रूप में पहले ही से उपलब्ध है, केवल हम जानते नहीं हैं। ये अज्ञानता का नाश तत्व ज्ञान के द्वारा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे तत्व ज्ञान दे देता हूँ और जिससे वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। और क्या कर भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट हो जाता हूँ, ऐसा कहा। पर अर्जुन ने कहा भगवान ये बात तो बिल्कुल सही है, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही मानते हैं, हमें 100% विश्वास है। आप जो कह रहे हैं ये बात कभी देवल ऋषि ने बताई, और महर्षि नारद जी ने बताई है। पहले हमें ये बात ज्ञान बताया था और वही ज्ञान आप भी कह रहे हैं। और आपके विषय में नारद जी ने, असित ने, देवल ने और स्वयं व्यास जी ने ये बात कही है। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण हैं और इनके आश्रय में सारा जगत है और ये सबके अंतर्यामी हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं। इनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और सारी सृष्टि इन्हीं से चेष्टा करती है। ये हमें बात बताई थी इन ऋषियों ने और हे भगवान ये बात बिल्कुल सत्य निकली। आज आप इस जगत के आधार हैं, जगत के ईश्वर हैं और आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं। इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आप जो भी कहते हैं, जो भी ऋषियों ने कहा ये सब सत्य है। आप संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, हम महर्षियों के भी आदि हैं। आपको कोई नहीं जानता, आप सबको जानते हैं क्योंकि आप सबके आदि हैं, सबसे पहले आप ही हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। परंतु हे भगवान मुझे तो अपनी विभूति बताइए जिससे कि मैं समझ सकूं सारी दुनिया में आप किस प्रकार से समाये हुए हैं। आपके प्रमुख जो विभूतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पूर्व में भगवान ने बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया है। उसी क्रम से अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन
ये जो पहले बताया कि छल विद्या की यदि बात करें, हाँ, भगवान सारे का आश्रय है, चाहे गुण हो चाहे दोष हो। भगवान का फ्रंट भाग धर्म है और धर्म से, हाँ, धर्म से वैराग होता है, ज्ञान वैराग भक्ति मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है, दैवी संपत्ति आ जाती है और दैवी संपत्ति मोक्षदायक कही गई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि और जो हमारा बैक भाग है, जो पीछे का भाग है, उसको अधर्म कहते हैं, क्योंकि उधर हमारी दृष्टि आँखों की नहीं पड़ती, इसलिए फ्रंट भाग तो भगवान का धर्म है। धर्म का सेवन करोगे तो ज्ञान वैराग भक्ति मिलेगी, और अधर्म का यदि सेवन करोगे तो छल कपट आदि ही प्राप्त होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छल विद्या में मैं जुआ हूँ, हाँ, और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव भी भगवान श्री कृष्ण कहते मैं हूँ। जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उनका प्रभाव मैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं बना हुआ हूँ। और उचित निर्णय, दृढ़ निश्चय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि ये चीज़ किसी में है तो ये निश्चय, हाँ, निश्चयात्मक का बुद्धि ये स्वयं मैं ही बना हुआ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो यदुवंशियों में, हाँ, भोज वंश और वृष्णि वंश ऐसे करके कई वंश थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष्णि वंश में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं यूँ तो सारा वृष्णि वंश भगवान ही बने हुए हैं, पर वृष्णि वंश में प्रमुख तौर पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनामप्यहं व्यासा कबीनामुष्णा कबी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये जो वृष्णि वंश है जिसमें परमात्मा श्री हरि नारायण ने अवतार ग्रहण किया है, जिनको लोग आज इस दुनिया में श्री कृष्ण करके पुकारते हैं, हाँ, और जिन्हों का अवतार वसुदेव जी के यहाँ हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें वासुदेव भी बोलते हैं। तो वृष्णि वंशियों में जो वसुदेव का पुत्र वासुदेव है, हाँ, ये मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी जो है ना, जब उपाधि को स्वीकारते हैं तो परमात्मा नारायण बन जाते हैं, और मन को स्वीकारते हैं तो जीव बन जाते हैं, माया को स्वीकारते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं, देह को स्वीकारते हैं तो नंद और यशोदा के अथवा देवकी वसुदेव के पुत्र बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, हाँ, और ये जो पांडव है ना, वहीं अर्जुन खड़ा, पांडव भी खड़े। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी स्वरूप से बोल रहे हैं, ये जो 5 पांडव हैं, ये हूँ तो मैं 5 पांडव मैं ही बना हुआ हूँ, पर 5 पांडवों का मुख्य जो ये अर्जुन है, 5 पांडवों में मुख्य तौर पर ये अर्जुन ही हैं, ये अर्जुन मैं बना हुआ हूँ। अब आप देख लिए सब बाग, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और, सब परमात्मा श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, ऐसी बात बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ जो कि तेरा सखा है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और पांडवों में, हाँ, ये धनंजय नाम का, हाँ, अर्थात अर्जुन मैं हूँ। और मुनि नाम व्यासः, और मुनियों में मैं व्यास ऋषि हूँ, जिन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा,
18 पुराण लिखे, गीता को, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को कैच करके, पकड़ करके और 700 श्लोकों में गीता का निर्माण किया। ऐसे जो व्यास हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये व्यास के रूप में कोई दूसरा नहीं, मैं ही बना हुआ हूँ। ऐसा कहा। मुनि नाम अप्यहम व्यासः और कवि नाम मुष्णा कवि। और कवियों में सबसे अच्छा काव्य भृगु के पुत्र शुक्राचार्य जी का है। तो कवियों में, विद्वानों में, ब्रह्मनिष्ठों में मैं शुक्राचार्य हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कवियों में उष्णा कवि अपि अहम अस्मि, और कवियों में शुक्राचार्य कवि जो है ना सबसे बड़ा, हाँ वो कवि भी मैं ही बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आप देख लीजिए जितने भी कवि हैं उष्णा यानी शुक्राचार्य के अंतर्गत ही माने जाते हैं। शुक्राचार्य भगवान बने हुए हैं तो सारे सब कुछ भगवान ही तो बने हुए हैं, ऐसी बात क्लियर हो गई। हाँ, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनामप्यहं व्यासा कवीनां मुष्णा कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात साक्षात तू जो खड़ा है सामने तेरे रूप में मैं ही हूँ, और मुनियों में साक्षात व्यास मुनि, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय में ही अपनी विभूतियों का कथन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चावास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने वालों का, दमयताम दंडा अस्मि, जैसे राजा लोग दुष्टों का दमन करते हैं, जो प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुषों को राजा लोग दंडित करते हैं। ये दंड, ये जो राजदंड है, ये राजदंड भगवान कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। दमयताम दंडा अस्मि, दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की जो ये शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं बना हुआ हूँ। और क्या बने हुए हो भगवान? भगवान ने कहा सुनते रहो अर्जुन, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं न बना हुआ हूँ, पर मुख बताए दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे और मेरा चिंतन कर सकोगे। हाँ, किन किन रूपों में मैं विद्यमान हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिगीषिताम नीति अस्मि। कोई भी विजय प्राप्त करता है चाहे जहाँ युद्ध हो रहे हों, ये युद्ध करने वाले लोग इन्हों की युद्ध नीति यदि सही है तो युद्ध जीतेंगे, और युद्ध नीति यदि गलत है तो युद्ध भले ही फौज ज़्यादा बनी रहे, भले ही औजार हथियार ज़्यादा बने रहें, पर हारने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो युद्ध नीति सही बनाता है वो विजय को प्राप्त करता है। जिगीषिताम नीति अस्मि, जो जीतने वाले लोग हैं या विजय मुझे प्राप्त हो जावे, ऐसी इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनकी जो युद्ध नीति है, जो नीति है, वो नीति मैं बना हुआ हूँ। क्योंकि युद्ध नीति सही से लागू किए बगैर कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता।
और बहुत राजा लोगों को अथवा हम लोगों को, परिवारी लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपनी गुप्त रखना चाहिए। जैसे चाणक्य कहते हैं, स्वच्छिद्रम न प्रकाशते, अपने अपने दोषों को, हाँ, अपने जो अगल बगल वाले हैं अपनी कमजोरी को उन्हें ना बताए, नहीं तो वो तुम्हारी कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमजोरी को गुप्त रखना चाहिए। इसी प्रकार कोई श्रेष्ठ ज्ञान है जिसके द्वारा आप कमाई कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, उस विद्या को थोड़ा गुप्त रखो। जो उसके अधिकारी हों उसे ही बताओ। पता लगे आपने बता दिया और वो अगला आदमी तुम्हारे ऊपर ही चढ़ बैठा, तुम्हारा ही समझ लेकर, तुम्हारा ही विवेक लेकर तुम्हारे ऊपर ही चढ़ बैठा। इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुप्त रखने वाली, चाहे विद्या हो, चाहे गुप्त रखने वाली घर गृहस्थी की कोई निजी पर्सनल बातें हों, उन बातों को सबके सामने उजागर ना करे। उजागर कर देते हैं, इसलिए आदि झगड़े तो इसी बात के हैं। गुह्या नाम गुप्त रखने योग, जो भाव हैं उनको गुप्त ही रहने दो। यदि कोई गुप्त रख लेता है अपने भावों को, जो रखना चाहिए उन भावों को, जिनको खोलना चाहिए उन्हें तो खोल ही देना चाहिए। अच्छी बातें कभी छिपाना ना चाहिए। तो और अपने दोस्त जिसके द्वारा गलत आपके साथ बर्ताव हो सकता है, हाँ, तो उनको, हाँ, अपने अगल बगल वालों को ना ही बताए। तो गुप्त रखने योग जो भाव है, हाँ, क्या भाव है, उसको प्रकट ना करना। मत बोलो वो बात जिसके द्वारा कि आपकी हानि हो रही है। गुप्त रखने योग भावों का जो रक्षा करने वाला मौन है, चुप रहो, बताओ ही मत। घर परिवार में स्त्री पुरुषों के बहुत सारे झंझट हैं, उन्होंने प्यार मोहब्बत में आकर के बता दिया, बस चढ़ बैठे एक दूसरे के ऊपर, वो ये तो ऐसा करता और वो तो ऐसा करती रही। ऐसा जो है गुप्त रखने योग बात जो है, हाँ, नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा जो मौन है, ना बताना, यही मौन है। तो गुप्त रखने वाली बात को मौन की जगह पर मौन हो जाना, नहीं बताना। तो गुप्त रखने योग भावों का रक्षक जो ये मौन है, ये मौन भगवान श्री कृष्ण कहते मैं हूं। चा ज्ञान बताम ज्ञान अहम एव अस्मि, और कहते हैं ज्ञान बताम ज्ञानवानों का, जो आत्मा अनात्मा का विवेक जानते हैं, जो जीव क्या, ईश्वर क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या है, इस रहस्य को जो जानता है, जो शास्त्र के ज्ञान को जानता है और उस शास्त्र के ज्ञान को है अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसको कहते हैं ज्ञानवान। ज्ञानवताम ज्ञानम अस्मि, ऐसे जो ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान है, जिसके द्वारा जो बुद्धि देश का साक्षी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता यहाँ आत्मा करके कथन कर रहा है, ऐसा जो आत्म तत्व है, जिसके जानने से जीव भाव दग्ध हो जाता है, जीव भाव खत्म हो जाता है, ऐसा जो ज्ञान है ज्ञानवानों का, ऐसा जो ज्ञान है उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। लो जी, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, इसलिए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसा कि पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मत्ता परतरम नान्यस् किंच दस्त धनंजया, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे किंचित कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा। और यही बात ये श्लोक के द्वारा अपनी विभूतियों का कथन करके भी सूचित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम्
मौनम चैवास्म गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, जीतने वालों की जो युद्ध नीति है, जीतने की इच्छा वालों की जो युद्ध नीति है, वो नीति मैं बना हुआ हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों को बचाने के लिए जो मौन रहता है, वो मौन मैं हूँ। और तत्व ज्ञान, ये जो ज्ञानवान हैं, इन ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति है, शांति है, शांति है।